अरे सुनो सुनो सुनो, YouTube की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांति की जो संगीत को एक नए मुकाम पर ले जा रही है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोफी म्यूजिक की। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर, जिसमें हंसी भी होगी, ज्ञान भी होगा और थोड़ा सा विचार भी। तो चलो अपने हेडफोन्स लगाओ, वॉल्यूम फुल करो और हो जाओ तैयार आइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। दोस्तों, लोफी म्यूजिक की शुरुआत हुई एक छोटे से आइडिया से, जिसने बड़े बड़े म्यूजिक स्टूडियोज और उनके महंगे उपकरणों को एक नई चुनौती दी। लोफी ने दिखाया कि आपको सिर्फ एक लैपटॉप और प्यार से भरी हुई क्रिएटिविटी की जरूरत है और बस आप बन सकते हैं अपने खुद के म्यूजिक प्रोड्यूसर। कुछ रंगीन आंकड़े 2010 के आसपास लोफी म्यूजिक ने इंटरनेट पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। 2021 तक स्पॉटिफाई पर लोफी ट्रैक्स की संख्या 24 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। शोध बताता है कि लोफी म्यूजिक सुनने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इतिहास की झलक, लोफी का जन्म हुआ हिप हॉप और जैज के मिलन से। चिल हॉप और जैजब जैसे सब जॉनर्स ने इसमें अपना रंग भर के इससे और भी दिलचस्प बनाया। वर्तमान की बात, आज लोफी म्यूजिक हर किसी के दिल को छू रहा है। चाहे पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो या बस रिलैक्स करना चाहते हो, लोफी हमेशा आपके साथ है। भविष्य की ओर, लोफी म्यूजिक का भविष्य उज्जवल है दोस्तों। इसकी सिंप्लिसिटी और सोलफुलनेस ने इसे टाइमलेस बना दिया है। और हाँ, एल्गोरिदम्स की बात करें तो लोफी ट्रैक्स के यूनिक बीट्स और मेलोडीज उन्हें वायरल होने में मदद करते हैं। अब हम लोफी के विभिन्न रूप और उसके प्रभाव को समझेंगे। लोफी म्यूजिक सिर्फ एक जॉनर नहीं, बल्कि एक पैलेट है जिसमें हर रंग की भरमार है। इसमें आपको मिलेंगे जैज से लेकर हिप हॉप तक, क्लासिकल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के इन्फ्लुएंसेस। लेकिन सबसे खास बात यह है कि लोफी हर एक जॉनर को अपने अंदाज में पेश करता है, एक ऐसे अंदाज में जो आपको रिलैक्स भी करता है और आपके क्रिएटिव जूसेस को भी फ्लो कराता है। लोफी की अनूठी पहचान, लोफी ट्रैक्स में अक्सर सुनने को मिलता है वाइनल क्रैकलिंग साउंड, जो पुराने जमाने की याद दिलाता है। स्लो टेम्पो और रिपीटेटिव बीट्स आपको एक ट्रेंस में ले जाते हैं, जहां आप अपने थॉट्स के साथ अकेला महसूस करते हैं। लोफी और टेक्नोलॉजी, एआई एल्गोरिदम्स और यूट्यूब ने लोफी म्यूजिक को एक नई पहचान दी है। इन प्लेटफॉर्म्स ने आर्टिस्ट्स को दुनिया भर में अपने म्यूजिक को पहुंचने का मौका दिया है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक ने भी लोफी को पॉपुलराइज करने में मदद की है। लोफी और समाज, लोफी म्यूजिक ने स्टडी सेशंस और वर्क एनवायरनमेंट्स में एक नया ट्रेंड सेट किया है। मेंटल हेल्थ के लिए भी लोफी को एक थेरेपी के रूप में देखा जाता है। लोफी के प्रशंसक, दुनिया भर में लोफी के प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर लोफी म्यूजिक कम्युनिटीज ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। चलिए जानते हैं लोफी म्यूजिक के उस्तादों के बारे में। इन लोगों ने अपने क्रिएटिविटी और पैशन से लोफी को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। तो चलिए उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं। पहला, जोजी, जॉर्ज मिला। ये नाम आपने सुना होगा। जोजी ने अपने YouTube चैनल से म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका लोफी म्यूजिक मेलंकोलिक वाइब्स और सोलफुल लिरिक्स से भरा हुआ है। उनका ट्रैक स्लो डांसिंग इन द डार्क ने दुनिया भर में धूम मचाई। दूसरे पे है टॉम्प बीट्स, टॉमी जैकब। टॉमी ने लोफी म्यूजिक को एक अलग ही डायमेंशन दिया है। उनका यूनिक सैम्पलिंग स्टाइल और जैजी बीट्स उनको एक अलग पहचान देता है। उनका ट्रैक योर क्यूट सुनने से आपको एक सुकून मिलता है। तीसरे नंबर पे है नुजब्स, जुनसेबा। नुजबेस को लोफी म्यूजिक का पायनियर माना जाता है। उनका ब्लेंड ऑफ जैज, हिप हॉप और लोफी बीट्स ने एक नया जॉनर क्रिएट किया। उनका ट्रैक अरोरियन डांस आज भी सुनने लायक है। 4 नंबर पे है जिनसांग, जोश है। जिनसांग ने अपने बीट से लोफी कम्युनिटी को इंस्पायर किया है। उनका मिनिमलिस्टिक अप्रोच और सूदिंग मेलोडीज उनको एक स्पेशल जगह देते हैं। उनका ट्रैक अफेक्शन सुनने से आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। और आखिरी में आइडियलिज्म, जेसी जेम्स। आइडियलिज्म का म्यूजिक एक मिक्स है सिंप्लिसिटी और डेप्थ का। उनका ट्रैक कंट्रोलर ने लोफी म्यूजिक के लवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब हम बात करेंगे लोफी म्यूजिक के विश्व प्रभाव के बारे में। लोफी ने कैसे दुनिया भर में लोगों के दिल जीते और उनके जीवन में एक सुकून भरा संगीत का एहसास जगाया। लोफी का ग्लोबल इम्पैक्ट, लोफी म्यूजिक ने दुनिया भर के कल्चर्स को एक साथ लाने का काम किया है। हर देश के लोग अपने फ्लेवर के साथ लोफी को अपना रहे हैं।
YouTube पर लोफी लिव स्ट्रीम्स ने लाखों लोगों को एक वर्चुअल कम्युनिटी में जोड़ा है, जहां वे रिलैक्स कर सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लोफी और एजुकेशन। ऑनलाइन स्टडी सेशंस में लोफी म्यूजिक एक कॉमन बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया है, जो स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करने में मदद करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने टू लोफी म्यूजिक को अपने लाइब्रेरीज और स्टडी एरियाज में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। लोफी और वर्क फ्रॉम होम। पैंडेमिक के दौरान जब लोग घर से काम कर रहे थे, लोफी म्यूजिक ने उन्हें एक आरामदायक माहौल प्रदान किया। वर्क प्रोडक्टिविटी में सुधार और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए लोफी को एक इफेक्टिव टूल के रूप में देखा गया। लोफी और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने के साथ लोफी म्यूजिक को एक थेरेप्यूटिक टूल के रूप में भी पहचाना जा रहा है। एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने में लोफी म्यूजिक ने कई लोगों की मदद की है। लोफी और डिजिटल आर्ट। लोफी म्यूजिक के साथ डिजिटल आर्ट का कॉम्बिनेशन एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है, जो लिसनर्स को एक विजुअल और ऑडिटरी ट्रीट प्रदान करता है। एनिमे और रेट्रो विजुअल्स के साथ लोफी ट्रैक्स ने एक अलग हाई फैन बेस बना लिया है। कहिए जाइएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानते हैं लोफी म्यूजिक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स और प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। 1. सैम्पलिंग मैजिक। लोफी म्यूजिक का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सैम्पलिंग। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में, हम ओल्ड सॉन्ग्स, वाइनल रिकॉर्ड्स या किसी भी ऑडियो क्लिप से छोटे छोटे टुकड़े उठते हैं और उन्हें अपने बीट्स में मिक्स करते हैं। चॉप्ड एंड स्क्रू टेक्निक। इसमें हम सैंपल को स्लो डाउन करते हैं, जिससे वो एक अलग हाई वाइब क्रिएट करता है। 2. बीट्स एंड ग्रूव्स। लोफी बीट्स यूजुअली हैव अ डाउन टेम्पो, स्लो रिदम। ये हमें एक आरामदायक फील देता है। ड्रम ब्रेक्स। ये ओल्ड स्कूल ड्रम पैटर्न्स होते हैं, जो हिप हॉप और जैज से लिए जाते हैं। इनका यूज करके हम अपने बीट्स को ग्रूव देते हैं। 3. लो-फाई साउंड डिजाइन। वाइनल क्रैकल। ये पुराने वाइनल रिकॉर्ड्स की आवाज होती है। इसको एड करके हम अपने ट्रैक्स को विंटेज फील देते हैं। वार्म सैचुरेशन। हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा वार्म बनाते हैं, जिससे वो स्मूथ और सूदिंग साउंड करे। 4. कॉर्ड्स एंड प्रोग्रेशंस। लोफी म्यूजिक में जैज कॉर्ड्स का खास इस्तेमाल होता है। ये कॉर्ड्स आपको एक नॉस्टैल्जिक और सोलफुल फील देते हैं। माइनर कीज। लोफी ट्रैक्स में ऑफन माइनर कीज का यूज होता है, जो मेलंकोलिक और इमोशनल वाइब्स क्रिएट करते हैं। 5. मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। सटल ईकिंग। हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस करते हैं, ताकि वो एक दूसरे से क्लैश ना करें। सिडी चेन कंप्रेशन। इससे हम बीट्स को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं, जिससे वो एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। सॉफ्ट लिमिटिंग। मास्टरिंग के दौरान हम अपने ट्रैक के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, ताकि वो ओवर कंप्रेस्ड ना लगे। नंबर 6 पे है विजुअल एस्थेटिक्स। लोफी म्यूजिक के वीडियोस में ऑफन एनिमे, रेनी विंडोज और रेट्रो विजुअल्स का यूज होता है। ये व्यूअर को एक और सेंसरी एक्सपीरियंस देता है। लोफी म्यूजिक के प्रोडक्शन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर किया। लोफी संगीत आज और कल। नमस्कार दोस्तों, और आखिर में पहुंच चुके हैं हम हमारे सफर के अंतिम पड़ाव पर। आज हम बात करेंगे लोफी म्यूजिक के भविष्य के बारे में और इसके संगीत जगत पर होने वाले प्रभाव के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लोफी का भविष्य। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आने से लोफी म्यूजिक में और भी इनोवेशन होने की संभावना है। AI एल्गोरिदम से जनरेटेड म्यूजिक, जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, आने वाले समय में लोफी के रूट को नया आयाम दे सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ लोफी म्यूजिक का इंटीग्रेशन एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है, जहां लिसनर्स न सिर्फ सुन सकते हैं, बल्कि उस संगीत को महसूस भी कर सकते हैं। लोफी और सामाजिक प्रभाव। लोफी म्यूजिक का उपयोग मेडिटेशन और योगा में भी बढ़ता जा रहा है, जिससे इसके शांति प्रदान करने वाले गुण और भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी लोफी का उपयोग बढ़ रहा है, जहां टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों हाई इसका उपयोग कर रहे हैं कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन के लिए। लोफी और संगीत उद्योग। म्यूजिक लेबल्स और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट दोनों हाई लोफी जॉनर को अपना रहे हैं, जिससे इसका मार्केट और भी विस्तार पा रहा है। कोलैबोरेशंस के जरिए लोफी आर्टिस्ट दूसरे जॉनर्स के आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर नए तरह के म्यूजिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं। लोफी के अनंत पॉसिबिलिटीज। साउंड थेरेपी और हीलिंग म्यूजिक के रूप में लोफी का उपयोग एक नया ट्रेंड बन सकता है। एनवायरमेंटल साउंड्स जैसे बर्ड्स चर्पिंग, वाटर फ्लोइंग और विंड ब्लोइंग को इनकॉर्पोरेट करके लोफी म्यूजिक को और भी नेचुरल और सूदिंग बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, किसी नए सफर में। नमस्ते।